इसलिए युवाओं से कोई आह्वान किया जा रहा है जो अपने को परिवर्तन करके समाज कल्याण के लिए सामने है। क्योंकि भाइयों बहनों, समाज में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं समाज में, लेकिन उस करोड़ों में से समय की पुकार बहुत कम लोग सुनते हैं। जो समय की पुकार को सुन करके अपने को परिवर्तन कर लेते हैं और 9 सेकंड में लग जाते हैं, महाकाल के साझेदार बन जाते हैं, उनका सौभाग्य उदय हो जाता है। इस समय की पुकार को समझें। एक छोटा सा 13 साल का लड़का खुरपी लेकर के खेत में कुछ बो रहा, गड्ढा खोद के बो रहा था। उसके चाचा जी आ गए, बोले बेटा क्या बोल रहा है, मक्की के दाने बोल रहा है कि धान? लड़के ने चाचा जी को देखा, बोले चाचा जी मक्की के दाने नहीं बोल रहा। बोले क्या बोल रहे? बोले चाचा जी मैं बंदूकें बोल रहा। बोले अच्छा बंदूकें बोल रहा? उस लड़के ने कहा कि चाचा जी मैंने ये सुना है कि जमीन में जो बोया जाता है वो 1000 गुना होकर के बढ़ता है। एक बीज बोया जाता है, सैकड़ों बीज होते हैं। मैं बंदूकें बोल रहा हूँ, एक बोऊंगा 1000 होगा कोई बीज। मेरी बंदूकों को क्या करेगा बेटा? बोले चाचा जी बंदूकों से अंग्रेज फौज को मार करके देश से भगा। भाई वहां जानते लड़का कौन था जो खुरपी लेकर के बंदूकें बोल रहा था? यह और कोई नहीं था, इस लड़के का नाम था भगत सिंह। छोटी उम्र में वो तूफान मन में उठा और देश के लिए समर्पित हो गया, और देश के लिए समर्पित हो गया तो भाइयों बहनों आज सरकार बन गया। समय की पुकार को जो समझते हैं, सुनते हैं कि आज भारतीय संस्कृति का विलोप हो रहा है, भारतीय संस्कृति त्राह त्राह कर रही है, पश्चिमी सभ्यता हावी हो रही है, मानवता के गुण खोते हुए चले जा रहे हैं, ऋषि संस्कृति लुप्त होती हुई चली जा रही है। अगर हम नहीं चाहते, जो अपने को बुद्धिमान कहते हैं, पढ़े लिखे लोग कहते हैं, अगर हम नहीं चाहते तो हमारा भविष्य क्या होगा ये भगवान ही जाने। इसलिए आज उनको जगने की जरूरत है, उठने की जरूरत है। आज हमारा समय बर्बाद होता चला जा रहा है, हमारी जवानी बर्बाद होती हुई चली जा रही है। आज हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, बड़ी अच्छी बात है। मोबाइल के बिना आज काम नहीं चलता है। आज हर व्यक्ति सारी दुनिया से जुड़ा है और जरूरत है उसमें। सूचनाओं के आदान प्रदान की जरूरत है, जनसंपर्क की जरूरत है। आज के जमाने में जो मोबाइल नहीं चलाता है उसको बड़ा पिछड़ा हुआ कहा जाता है। छोटे छोटे बच्चे चलाते हैं मोबाइल, दादाजी को शायद चलाना आए ना आए, लेकिन बच्चे जी को आता है। दादाजी नहीं चला पाते हैं तो छोटे बच्चे से पूछते हैं बेटा इसको कैसे चलाएं? छोटा बच्चा फट से बताता है। 5 साल का बच्चा दादाजी को सिखा देता है मोबाइल। ठीक है, मोबाइल बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितनी अच्छी बात है उससे ज्यादा बुरी बात नहीं है। मोबाइल रखें बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका सदुपयोग करें। मोबाइल में 10 अच्छी बातें आती हैं तो उसके साथ 50 बेकार बातें आती हैं जो आपके दिमाग को खराब करती हैं, और आज आदमी उसी में लगा हुआ। पहले के जमाने में सो के उठते थे तो सो के उठते ही मुख मार्जन करते थे, हाथों का दर्शन करते थे। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मूले तो सरस्वती, कर बुद्धे तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शन। मुख मार्जन करते थे, हाथों का दर्शन करते थे। लेकिन आज नींद खुलते ही किसका दर्शन करते हैं? भूल गए लोग। आंख नहीं खुलती है और मोबाइल खोलते हैं, किधर चला गया। आज सवेरे उठकर फेसबुक दर्शन, व्हाट्सएप दर्शन भूल गए लोग। उठ करके चिंतन करते थे। जैसे इस्लाम में 5 टाइम की नमाज कही गई है,
वैसे हमारे हिंदू धर्म में भी 5 टाइम की उपासना है। जैसे नींद खुले उस समय आत्मबोध की साधना करके बैठ जाइए और 5 मिनट भगवान का ध्यान करिए और भगवान को धन्यवाद दिए कि मेरी सांसें लौट आई, मैं जीवित उठा, नहीं उठता तो क्या होता। तो भगवान को धन्यवाद दीजिए, उनको प्रणाम कीजिए। ये पहली उपासना। दूसरी उपासना, नहा धो करके तैयार होइए, भगवान का मंदिर है या आपके घर में पूजा स्थान है, वहाँ बैठिए, थोड़ी देर भगवान की उपासना कीजिए, पूजा कीजिए। दूसरी तीसरी पूजा मध्याह्न काल में 12 से 2 के बीच मध्याह्न काल के साथ हमारे शांति कुंज में होती और जहाँ शायद यहाँ भी होती है, मध्याह्न काल की साधना होती है। दोपहर में थोड़ी देर भगवान का ध्यान कीजिए। संध्या काल में जो गोधूली बेला होती है, जब सूर्य छिप रहा होता है, उस समय संध्या का समय होता है और सूर्य संध्या में लगता है। और जब सोने चलते हैं तो 5वीं उपासना तत्वबोध की साधना कि भगवान आज का दिन अच्छे से निकल गया, अब हम आपकी गोदी में आ रहे हैं, निद्रा की गोदी में भगवान का ध्यान करके सो जाए। लेकिन आज लोग भूल गए, सो के उठ के और रात को सोने तक मोबाइल से चिपके रहे। जिंदगी हमारी बर्बाद होती हुई चली जा रही है। हम उपासना के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, माता पिता को प्रणाम करने के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, मंदिर जाने का समय नहीं निकाल पाते हैं, सामाजिक काम करने का समय नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन घंटों बाहर पान के ठेले पर या दोस्तों के साथ घंटों समय बिता देंगे, गपबाजी करते रहेंगे, लेकिन अच्छे के लिए समय हमारे पास नहीं है। भाइयों बहनों, मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता। ये जीवात्मा तो अजर अमर अविनाशी है, लेकिन शरीर किसी का नहीं बचता। शरीर मरण धर्मा है, शरीर मरण धर्मा है। महाभारत कहता है, मृतम शरीरम उत्सृज्य काष्ठ लोष्ट समम छितौ विमुखा बांधवायाम धर्मा तम अनुगच्छत। मरे हुए शरीर को मिट्टी लकड़ी की तरह शमशान भूमि पर छोड़ करके आपके सगे संबंधी बंधु बांधव मुख मोड़ करके चले आते हैं, कोई भी साथ नहीं जाता। साथ तो एक ही चीज जाती है, धर्मा तम केवल जो आपने धर्म किया है वही साथ में करता है, वो साथ में नहीं। तो ये शरीर किसी का नहीं बचता है, धर्म धर्म जो इस संसार में आया सबको जाना पड़ेगा। कबीरदास जी कितनी सुंदर बात कहते हैं कि कबीरा दीन कीजिए काल कहे करके ना जाने कितने मारी है, क्या घर क्या परदेश। कहीं भी रहो, मौत किसी को छोड़ दे। ये जीवन बड़ा छोटा है, थोड़े देर के जीवन मिला, इसी का जो सदुपयोग कर लेते हैं सौभाग्यशाली कहे जाते हैं, और जो दुरुपयोग कर लेते हैं आलस प्रमाण में पड़े रहते हैं, जीवन बीत जाता है। क्योंकि जीवन बड़ी तेजी से बहुत गई थोड़ी रही, नारायण बचे काल चिड़ैया चुगी रही, निस दिन आयु के रोज की ओर गए हुए चले जाते। अगर हमें सोचते होंगे हम बड़े हो रहे हैं, अगर हम पूछें भाई साहब कितने बड़े हो गए, तो भाई साहब कहेंगे भाई साहब हम तो 45 साल बड़े हो गए। बाबू जी कितने बड़े हो गए, बाबू जी कहेंगे भैया जी हम तो 75 साल के बड़े हो गए। माता जी कितनी बड़ी हो गई, माता जी कहेंगे भैया जी हम तो 65 साल के बड़े हो गए। अरे भाई साहब कहेंगे आप बड़े नहीं हो रहे, आप छोटे हो गए। जिस दिन आपने जन्म लिया था उस दिन आप 80 साल के थे, उस दिन आप 90 साल के थे, 75 साल के थे। अब कोई 10 साल, कोई 5 साल, कोई 8 साल, तो आप बड़े हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं। आप छोटे हो